ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री और एके शर्मा की, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि किन मुद्दों पर बात हुई? अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना से भी उनकी मुलाकात हुई। देखिए अवधेश, ये एक मुख्यमंत्री और एक एमएलसी की मुलाकात नहीं थी, बल्कि वर्तमान मुख्यमंत्री और एक भविष्य के नेता की मुलाकात है। यानी बहुत सारी बातें हैं, बिटवीन द लाइंस है, बहुत कुछ अटकलें हैं, बहुत कुछ संभावनाएं हैं, इसकी मुलाकात है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये एक बड़ी मुलाकात मानी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी तारीफ को, किसी भी बात को बिना उसके कोई मायने के नहीं करते। अहमदाबाद में जाकर वाराणसी मॉडल की तारीफ करना, और वाराणसी मॉडल का नेतृत्व कौन कर रहा था? एके शर्मा कर रहे थे। उनके सबसे विश्वस्त अधिकारी रहे एके शर्मा कर रहे थे। एके शर्मा प्रधानमंत्री के कहने पर इस्तीफा देकर सीधे यहां आए और एमएलसी बनाए गए, और संभावनाएं ये थी कि योगी मंत्रिमंडल में वो किसी बड़े पद को संभालेंगे। यानी उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष में एके शर्मा का उपयोग योगी मंत्रिमंडल में आकर बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। लेकिन कुछ स्थितियां बदली और वो हंसी के पात्र भी बने जब वो होली के समय में अपने गांव में होली खेलते हुए दिखे और अपने गांव के बागीचे में महुआ बिटोरते हुए दिखे, तो लोगों ने उनका मीम बनाया और कहा कि आखिर इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट महुआ बिटोरने आया था, ऐसे ही पैदल होने आया था। लेकिन पलटवार किया है एके शर्मा ने, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर विश्वास जताया और बनारस और आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी, जिस तरह की तस्वीरें कोरोना काल में वहां की आ रही थी, विचलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी एके शर्मा को दी, क्योंकि टेस्टेड थे, भरोसेमंद थे। जब वो मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब से उनके साथ थे। प्रधानमंत्री जब बने तो 2014 में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ बनकर आए, फिर एडिशनल सेक्रेटरी बने। अत्यंत विश्वस्त अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई थी, और जब आए एके शर्मा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आ गया था। संभावनाएं तलाशने शुरू कर दिए गए थे, और जो राजनीतिक पंडित हैं वो तमाम तरह की बातें करते थे। और आज भी उत्तर प्रदेश के वायुमंडल में, पूर्वांचल के वायुमंडल में, लखनऊ के वायुमंडल में एके शर्मा की गूंज रहती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है, उसके बाद संभावनाएं, अटकलें, चूंकि राजनीति अटकलें संभावनाओं का सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, और बिटवीन द लाइंस जिसने नहीं पढ़ी वो राजनीतिक पत्रकार भी नहीं हो सकता, और साथ ही साथ वो राजनीति का जानकार भी नहीं हो सकता। इसलिए आज की मुलाकात अत्यंत महत्वपूर्ण हो देश और एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं ये जानकारी दे दूं, योगी मंत्रिमंडल का जल्द से जल्द विस्तार होने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को दे रहा हूं। इस मुलाकात के तमाम राजनीतिक मायने हैं, तमाम इसकी अटकलें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 मिनट की इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने एके शर्मा की तारीफ की, और तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि वाराणसी में जो मॉडल आपने अपनाया है, जो काम किया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और हो सकता है, सोर्सेस से यह खबर आ रही है कि इस पूरे मॉडल को पूरे पूर्वांचल में लागू किया जाए और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। एके शर्मा की सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉडल की बात तो हो गई, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज ही एके शर्मा की मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हो सकती है। क्या इस संबंध में कोई जानकारी मिल रही है? वो लखनऊ से रवाना हुए या नहीं हुए? क्या आगे का घटनाक्रम है? देखिए, अभी की जानकारी यह है कि एके शर्मा लखनऊ में है। शाम के वक्त वो दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली जाकर सोर्सेस से खबर यह है कि प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे, वाराणसी मॉडल पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया है, सोर्सेस से ये खबर है। जब वो दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तमाम राजनीतिक बातें होंगी, पूर्वांचल के विकास की बात होगी। आजमगढ़ मंडल और वाराणसी मंडल में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसमें जिस तरीके से एके शर्मा ने काम किया है, उनकी क्या उपयोगिता हो सकती है उत्तर प्रदेश राजनीति में, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। आज मुख्यमंत्री के साथ जो 15 मिनट की वार्ता हुई है, वो महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। उसमें केवल एके शर्मा और योगी आदित्यनाथ थे। जब वो एके शर्मा बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के 2 बड़े अधिकारियों से, महत्वपूर्ण अधिकारियों से मुलाकात की। यानी नवनीत सहगल से उनकी बातचीत हुई, और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से भी उन्होंने बातचीत की। यानी उत्तर प्रदेश के विकास के ऊपर उनकी बातचीत हुई। सोर्सेज से यह खबर आई, और कोरोना के इस महासंकट को किस
किस तरीके से टाला जाए। वरिष्ठ अधिकारी रहे, 1988 बैच के अधिकारी हैं, यानी नवनीत सहगल का जो बैच है वो 1988 है और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का जो बैच है वो 1987 है। अगर नौकरी के लिहाज से कहें तो अवनीश अवस्थी 1 साल उनसे सीनियर हैं और 1988 बैच के नवनीत सहगल उनके बैचमेट हैं। यानी जो उनका विराट अनुभव है एके शर्मा का, उसकी उपयोगिता उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चूंकि एमएलसी बन चुके हैं, किस रूप में होगा और प्रबल संभावनाएं हैं जो सोर्सेस से खबर आ रही हैं। इस जो मीटिंग है ये हल्की मीटिंग नहीं है, इसके राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक मायने ये है, बिटवीन द लाइंस ये है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, क्योंकि कोरोना के कारण यह विस्तार टल चुका था और चूंकि विस्तार होना था, बहुत पहले विस्तार होना था। जब एके शर्मा आए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो ऐसा माना जा रहा था कि 10-15 दिन के अंदर हाईकमान ने उत्तर प्रदेश के जो पार्टी के लोग हैं उनसे यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, एके शर्मा को समायोजित किया जाए, क्योंकि एके शर्मा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन वो एमएलसी बना दिए जाते हैं, कहीं से भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कोई जिक्र नहीं था। अचानक आते हैं, यानी वो पैराशूट से लैंड करते हैं, तो हाईकमान ने भेजा था, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने भेजा था, जेपी नड्डा की सहमति से भेजा गया था। और मैं एक बात और आपको कह दूं कि जब आजमगढ़ और वाराणसी मंडल का दायित्व दिया जा रहा था, पीएमओ की तरफ से दिया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्वास में लिया गया था कि एके शर्मा को इन 2 मंडलों की जिम्मेदारी दी जाए। और जो दृश्य जो ट्विटर पर, जो फेसबुक पर, जो सोशल मीडिया पर जो दृश्य आ रहे थे उसके भी मायने हैं। आप देखिए, एके शर्मा उस पूरे मीटिंग को चेयर करते थे और जो योगी मंत्रिमंडल के 2 मंत्री हैं, नीलकंठ तिवारी और जायसवाल, अगल बगल बैठते थे, डीएम बैठते थे, कमिश्नर बैठते थे। एक और बात आपको बता दूं कि आजमगढ़ मंडल का अगर वो बैठक लेते थे तो वाराणसी मंडल का कमिश्नर उन्हें बॉर्डर पर रिसीव करने आता था। अगर वो वाराणसी से चलते थे तो आजमगढ़ मंडल का कमिश्नर उन्हें रिसीव करने आता था, डीएम रिसीव करने आता था। तो ये है उनका रसूख, क्योंकि वो सीधे पीएमओ से जुड़े हुए थे, वो पल पल की जानकारी देते थे। नरेंद्र मोदी के कहने पर ही उन्हें इसका इंचार्ज बनाया गया था और उन्होंने सफलतापूर्वक वहां काम किया है। इसके लिए उनकी सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की है। इसलिए यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जो राजनीति के जानकार हैं, राजनीति के जो प्रशिक्षु हैं या राजनीति के विद्यार्थी हैं, उनके मन में यह कौतूहल है और एबीपी गंगा के दर्शकों के मन में भी यह कौतूहल है कि आखिर एके शर्मा को क्या पद मिलने जाएगा, क्या बनेंगे, वो किस रूप में उत्तर प्रदेश के भविष्य होंगे। कोरोना की जो ये विभीषिका हुई है उसमें कैसे इतने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के अनुभवों का यहां पर उपयोग होगा। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि जब उत्तर प्रदेश, जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। सबने सुना होगा, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, एबीपी गंगा के दर्शकों ने भी सुना है कि गुजरात मॉडल एक संभावना थी जिसके आधार पर मोदी जी कहते थे कि हमें अवसर दीजिए और मैं पूरे देश में इस मॉडल को लागू करके और भारत का विकास करूंगा। लोगों ने विश्वास किया, नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। उस गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाने में एके शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि वो बिल्कुल। और उसके बाद अब वाराणसी मॉडल की बात हो रही है और सियासत में क्या नए संकेत मिल सकते हैं या नई तस्वीर क्या हो सकती है, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से मुलाकात हुई और मायने इसके कितने बड़े हैं।